morning student, my topic is counting sort. Counting sort is a linear sorting algorithm. Counting sort is the stable sorting technique which is used to sort objects according to the key that are similar, that are small numbers. It counts the number of keys whose key values are same. The sorting technique is effective when the difference between different keys are not so big. अदरवाइज इट कैन इंक्रीज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। मतलब जो हमारा काउंटिंग सॉर्ट होता है वो लीनियर सॉर्टिंग है, वो स्टेबल सॉर्ट के कंसेप्ट को यूज़ करता है। स्टेबल सॉर्ट में क्या होता है, जो दो सेम वैल्यू होती हैं वो जिस ऑर्डर में आई हैं वो उसी ऑर्डर में प्रिंट हो जाती हैं। इसका हम यूज़ कर सकते हैं जो डेटा ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर बड़ा होगा तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग सॉर्ट में क्या होता है, हमारे पास 3 एरे होती है ए बी सी। ए हमारी अनसॉर्टेड एरे, सी जिसको हम बनाते हैं टेम्परेरी एरे, और जो बी होती है वो हमारी सॉर्टेड एरे। फॉर एग्जाम्पल हमने काउंटिंग सॉर्ट का एग्जाम्पल ले लिया 2 5 3 0 2 3 0 3। तो इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है 5। तो हम जो सी की वैल्यू काउंट करेंगे, सी के लिए जो इंडेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, मिनिमम से मैक्सिमम। तो मिनिमम वैल्यू कितनी मिली 0 और मैक्सिमम कितनी 5, तो सी का इंडेक्स हो गया 0 to 5, 0 1 2 3 4 5। अब हम क्या करेंगे, जो गिवन एरे है उसमें काउंट करेंगे कि 0 कितनी बार आया है। 0 कितनी बार आया, 2 बार, 2 लिख दिया। 1 एक बार भी नहीं आया, 0। 2 कितनी बार आया, 1 और 2, 2 लिख दिया। 3 काउंट करेंगे 1 2 3, 3 हो गया। 4 कितनी बार आया, एक बार भी नहीं, 0। और 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 1 लिख दिया। इसके बाद हमारी एल्गो में दिया हुआ है सी ए आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस 1। जो हमारा सी आया है उसी से हम नेक्स्ट सी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस 1। ये तो हमारी काउंटिंग हो गई। काउंटिंग के लिए एल्गो क्या कहता है, सी आई जे इक्वल टू सी आई जे प्लस 1, मतलब जितनी बार रिपीट हुआ है उसको काउंट करके इसमें इंटर करेंगे। देन हमें सी निकालना है, इसके लिए एल्गो क्या कहती है, सी आई इक्वल टू सी आई प्लस सी आई माइनस 1। मतलब जो हमारा आउटपुट आया है उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है उन दोनों को ऐड करेंगे नेक्स्ट सी निकालने के लिए। 2 ऐसे उतार लिया 2, फिर आउटपुट आया 2 प्लस 0 कितना हो गया 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8। अब हमें निकालना क्या है, बी कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने दिए पहले काउंट कर लो कितने 8, उसकी नंबरिंग कर दी हमने 1 से 8। अब हमें बी की वैल्यू फिल करनी है। एल्गो ये कहती है हम लास्ट से लेकर पहले तक उसमें वैल्यू फिल करेंगे। हमें पहले फिल करनी 8 की वैल्यू। तो जो हमारा सी हमने बनाया है उसमें 8 की वैल्यू क्या है, उसका इंडेक्स कितना 5, तो 8 की वैल्यू हो गई 5। तो 8 की वैल्यू आ गई 5। अगर हमने ऑक्सिलरी मेमोरी की एक वैल्यू यूज़ कर ली तो सी में उसकी वैल्यू एक क्या हो गई, माइनस सी ए आई जे इक्वल टू सी आई जे माइनस 1। तो 8 की जगह यहाँ पर कितना आ गया 7, तो सी की वैल्यू क्या होगा 2 2 4 7 7 7। अब हमें बी में किसकी वैल्यू फिल करनी है, 7 की वैल्यू फिल करनी है। अब हम सी में देखेंगे 7 की वैल्यू कितनी है, 7 की वैल्यू 3 भी है, 7 की वैल्यू 5 4 3, तो 7 की वैल्यू 3 भी है, 7 की वैल्यू 4 भी की वैल्यू 5 भी है। तो इन तीनों में कंपेयर किया, मिनिमम कितना आया 3, तो 7 की वैल्यू 3 हो गई। तो हमने यहाँ पर फिल कर दिया बी में 7 की वैल्यू 3। और इसके लिए हमारा सी क्या आएगा, हमने 7 की वैल्यू 3 यूज़ की है, 7 की वैल्यू 3 यूज़ की है, तो इसका एक इंडेक्स क्या, तो 3 के नीचे एक वैल्यू घट गई, तो 3 के नीचे कितना आ गया 6। अब हमें फिल करना है बी में 6 की वैल्यू। तो 6 की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 6 की वैल्यू 3 है, तो हमने बी में फिल कर दिया 6 की वैल्यू 3, और इसका एक इंडेक्स घट गया, इसका एक इंडेक्स हमारा क्या हो गया, घट गया। तो कितना हो गया, 3 के नीचे 5 आ गया। अब हमें फिल करना है 5 की वैल्यू। तो यहाँ पर 5 की वैल्यू कितनी है, 5 की वैल्यू कितनी है 3। हमने यहाँ पर 5 की जगह 5 की वैल्यू में हमने कितना भर दिया, 5 की वैल्यू 3 भर दी, और जैसे 5 की वैल्यू 3 भरी तो 3 के नीचे था एक हो गया 4, तो 4 की वैल्यू कितनी है 3 और 2, 4 की वैल्यू 3 4 की वैल्यू 2, मिनिमम क्या है 2। तो हमने यहाँ पर 4 की वैल्यू क्या भर दी, 2 भर दी, बी में 4 की वैल्यू 2 भरी, और वहीं पर सी में एक इंडेक्स घट गया,
तो 4 की जगह 2 के नीचे क्या आ गया, 3 आ गया, एक घट गया, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। जब हमने यहाँ पर 3 की वैल्यू 2 फिल करी तो यहाँ पर एक इंडेक्स घट गया 2 के नीचे, तो कितना आ गया 2। तो 2 की वैल्यू कितनी है, 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 2 की वैल्यू 2, 2 की वैल्यू 1, 2 की वैल्यू 0, मिनिमम क्या है 0। तो हमने 2 की जगह क्या भर दिया, 2 की वैल्यू हमने इसमें क्या भर दी, 2 की वैल्यू 0 फिल कर दी। जैसे हमने 2 की वैल्यू 0 फिल की तो 0 के नीचे जो 2 था वो एक यूज हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, और 1 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो हमने जैसे ही 1 की वैल्यू 0 फिल की तो C की वैल्यू घट गई, तो C की वैल्यू क्या आ गई 0, 2, 2, 4, 7, 7। थैंक यू।